बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम कुछ ऐसी मिसालें देंगे जिससे हमारे लीडरों को कम से कम शर्म आएगी और वो कैसे शाह खर्चियाँ करते हैं और दुनिया में कैसे हुक्मरान है जो अपने मुल्क की कौम का ख्याल करते हैं। तो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपको मैं ये देता हूँ कि फ़िनलैंड स्कैंडिनेविया का एक मुल्क है जिसमें अभी एक प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम सन्ना मारिन है। बहुत ही यंग एज में वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, उसकी पार्टी ने उसको नॉमिनेट किया और उसके बाद वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर है। उसकी एक कहानी ये है कि वो जब ब्रेकफास्ट करती थी तो उसकी अपनी पार्टी के लोग ही वो उसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गया कि आपका ब्रेकफास्ट महंगा है। तो लेकिन फिर भी पूरी पार्टी ने उसको, बल्कि कैबिनेट ने ये आवाज़ उठाई कि आप हमें अपने अखराजात बताएं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या इस्तेमाल करती हैं, कितने अखराजात हैं। तो उसने बिला खौफ खतर अपने सारे बिल्स और सारी चीज़ें जो हैं उसने दी, क्योंकि लोगों को ये सारा कुछ हिसाब देना पड़ता है और अपने पूरा हिसाब रखते हैं। तो उन्होंने अपनी रसीदें और सारा कुछ बताया कि मेरा अखराजात जो है इतने हैं। तो उसकी कैबिनेट ने उससे पूछा कि आप बादशाह हो या मुल्क की खिदमत करने आई हो। प्राइम मिनिस्टर आपको बनाया तो इसलिए कि आप शाह खर्चियाँ शुरू कर दो। तो उसने इस बात पे सॉरी किया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से अगर आप मुआवजा करें, नवाज शरीफ की बात अगर करें तो देखें कितनी भैंसें थी जो उसके लिए दूध के लिए खर्च होती थी, और फिर उस निहारी लाहौर से आती थी, पाए लाहौर से आते थे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो इस्लामाबाद में बैठा तो कितने अखराजात बिला तकल्लफ किए जाते थे। तो मुल्क कौम का पैसा किस तरह लूटते थे। लेकिन यहाँ स्कैंडिनेविया में आप देखें कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देता हूँ जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये सामने एक ग्राउंड है। ये ग्राउंड जो है यहाँ पे बूढ़े जवान और सारे लोग आके अपनी एक्सरसाइज करते हैं। दौड़ने वाला ग्राउंड भी है, खेलने वाला ग्राउंड भी है, बच्चे भी यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते हैं। उससे अगली तरफ देखें तो फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ भी है। फिर साथ ही इस तरफ बाईं तरफ एक जिम सा बनाया हुआ है जहाँ पे जो है कोई भी आके एक्सरसाइज कर सकता है। ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, जंगल का किनारा है, तो यहाँ पे वो जिम कर सकते हैं। ये अपनी नेशन को वो हमेशा इस तरह से सहूलतें मैसर करते हैं। लेकिन हमारे आप देख लें कि वो अपनी सहूलत को देखते हैं। शहबाज शरीफ की मिसाल ले लें। जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बना था, प्राइम मिनिस्टर उसमें आया और उसने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल किधर है। तो जब देखा तो उसकी रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए की लागत आई और उसकी आवाम भूखी मर रही थी। पेट्रोल का पैसा ऊपर जा रहा था, डॉलर महंगा हो रहा था, दालें, चीनी, हर चीज़, तेल, हर चीज़ महंगा हो रहा था। लेकिन उसको शर्म नहीं आई। उसने सबसे पहले अपने स्विमिंग पूल को देखा। फिर उसके बाद सहाफ़ियों की दावतें उड़ानी शुरू कर दी, जबकि इमरान खान के दौर में चाय भी नहीं पूछी जाती थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि हमारी कौम को कम से कम आइडिया हो कि इन वज़रा आज़म, इन लोगों के शाह खर्चियाँ ही मुल्क को लेके डूब गई। दूसरी जगह पे अगर बात करें तो वो ये करप्शन तो अलग की बात है, उससे पहले इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। अपनी कौम को इन चीज़ों का तकाबली जायज़ा लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद इन लोगों को कैसे रोकना है ये हमें अपने खुद ही फैसला करना है और इसका खातिर खा निज़ाम बनाना है। अगर अदरवाइज़ ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, वो कहेंगे कि हम ऊपर हैं, हम हुक्मरान हैं। जैसे मरीम नवाज़ जहर से भरी हुई एक औरत खड़ी होकर वो कहती है कि हम हुक्मरान ख़ानदान। तुम हुक्मरान ख़ानदान कैसे बन गई? तुम्हें तो जहर से पैदा की, बड़ा परवरिश की गई है तुम्हारी, तो तुम हुक्मरान कैसे बन सकती हो? तो बाकी यहाँ के फ़िनलैंड के प्रेसिडेंट की बात करते हैं। उसका नाम है साउली नीनिस। तो इतना झुका हुआ बंदा, डाउन टू अर्थ आदमी है। उसने क्या किया कि उसकी अपनी बुक की इनॉग्रेशन हो रही थी, तो एक कॉन्फ्रेंस में जब मदऊ किया गया तो उसके लिए सीट नहीं थी। बाकी पूरे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए थे, कुछ लोग वहाँ की सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। तो उसने किसी ने खड़े होकर उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि प्रेसिडेंट आ गया है, किसी ने नहीं कहा कि वो मुल्क का अलहदा से एक शख्सियत है। वो आम लोगों की तरह सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। उसकी तस्वीर भी है, अगर मैं यहाँ पे अटैच कर सका तो नहीं तो मैं कोशिश करूँगा लिंक में दे दूँ। तो वो सीढ़ियों पे बैठ के उसने पूरा कॉन्फ्रेंस सुनी और
एक तकरीर भी सुनी, किसी खातून ने आके उसके ऊपर कुछ बयान करना था, वो भी उसने सुनी। तो उसकी लोग उसको इस तरह पसंद करते हैं। फिर उसकी दूसरी मिसाल आपको ये बताऊं कि फ्रांस के मैक्रोन प्रेसिडेंट जब यहाँ पे विज़िट करने आए तो उनको वो मार्केट स्क्वायर में एक जगह पे उसका नाम उसको कहते हैं सेंटर, यानी कि सिटी का सेंटर होता है, वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप में जाके बाहर पब्लिक प्लेस पे जाके उसको बिठाया और वहाँ उसने कहा कि आओ कॉफ़ी पीते हैं। तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं महसूस किया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हैं या यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हैं, सारे बराबर थे, सारे बराबर। और कॉफ़ी भी वो पी रहे थे जो आम लोग पी रहे थे, कोई डिफरेंट कॉफ़ी नहीं थी। तो ये अब ये हिसाब लगाना पड़ेगा हुक्मरान हमारे और ये काम तरक्की याफ्ता मुल्कों के हुक्मरान, क्या फ़र्क है इसमें। उसके बाद तस्वीर में जब वो देखें तो मैक्रोन जो है ना, वो कप को ऐसे जब पी रहा है तो कप को ऐसे देख रहा है गौर से कि ये पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन उसको जो सौली नीनिस्तो प्रेसिडेंट फिनलैंड, उसको वहाँ पे बैठ के उसने उसको वही कुछ दिया कि वो चाहे पसंद करे या ना करे। फिर रशिया का जब प्रेसिडेंट पुतिन आया तो उसको भी वो अपने घर में लेके गया। जो तकरीब होनी थी उसको बाद उसको सीधा घर ले गया, वहाँ पे बातचीत की। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टाइल है, जब कोई गेस्ट आता है तो उसको सौना में लेके आते हैं, मेहमानों को सौना में लेके आते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के गर्मी की शिद्दत महसूस करते हैं और अपने मसल्स को, पट्ठों को और पसीना लेते हैं। तो ये स्टीम सी होती है जो गर्मी से आती है। तो वो वहाँ पे हफ्ते में 2-3 दफ़ा लोग जाते हैं अपने सौना में। तो वो पुतिन को वहाँ लेके गया, वहाँ बैठ के उन्होंने बातें की और वहाँ घर से उसको खाना अपना खिलाया। कोई शाही मेहमानवाजी नहीं दी, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें मसाले हैं जो अपनी कौम को मैं बताना चाहता हूँ। तो कौम को ये समझना है कि इन लोगों की शाख खर्चियों को, इस नवाबजादियों को कैसे ख़त्म करना है और मुल्क कौम को कैसे तरक्की पे लेके आना है और अपने मुल्क को कैसे उठाना है, अपनी कौम को कैसे कामयाब करना है। तो आज का सिर्फ यही टॉपिक था। आखिर पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी की खबर कल आई थी और आज उसका पता चला है कि ईरानी नज़ाद अमरीकी आदमी था जिसने उसको अटैक किया और 15 दफ़ा उसको छुरियां मारी, जिससे उसकी गर्दन पे भी ज़ख्म आए। और लेकिन उसको बर वक्त उठा लिया गया, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से उसको बचा लिया गया और हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो ये खबर थी आखिर पे। तो इसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।